मुझे दोष मत दो। अगर कोई खुद गलती करके आपका नाम लेता है और आप कहते हो कि मुझे दोष मत दो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी। आपने ऐसा क्यों कहा? अगर कोई कुछ बोल देता है और आप उससे पूछते हो कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू से डैट। वाई डिड यू से डैट। मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी। आपने ऐसा क्यों कहा? वाई डिड यू से डैट। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड या साथी से कहते हो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। तुमने उसे क्या बताया? वॉट डिड यू टेल हिम। वॉट डिड यू टेल हिम। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। तुमने उसे क्या बताया? वॉट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा? अगर कोई कुछ बोल देता है और आपको नहीं समझ आता या आपने नहीं सुना और आप उससे पूछते हो कि क्या तुमने कुछ कहा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट सच अ पर्सन। आई एम नॉट सच अ पर्सन। क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट सच अ पर्सन। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई आपसे फालतू की बातें करता है और आप कहते हो कि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। उसे इतनी आज़ादी मत दो। डोंट गिवन हिम मच फ्रीडम। डोंट गिवन हिम मच फ्रीडम। मेरी किस्मत ही ख़राब है। अगर आपका कोई काम सही नहीं होता, सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ बैड लक। आई हैव अ बैड लक। उसे इतनी आज़ादी मत दो। डोंट गिवन हिम मच फ्रीडम। मेरी किस्मत ही ख़राब है। आई हैव अ बैड लक। वो अजीब बातें करता है। अगर आप किसी से कहते हो कि उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है या उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अजीब ही बातें करता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। उसे कितना समय लगेगा? अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं पार्टी में जा रहे हो और आपका फ्रेंड तैयार हो रहा है और आप पूछते हो कि उसे कितना समय लगेगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच टाइम विल ही टेक। अगर हम मेल फ्रेंड के लिए पूछते हैं तो हम यहाँ ही का यूज़ करेंगे। अगर हम फीमेल फ्रेंड के लिए पूछते हैं तो ही की जगह शी का यूज़ करेंगे। हाउ मच टाइम विल शी टेक। वो अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव सीन यू समवेयर। आई हैव सीन यू समवेयर। यह बस तुम्हारी कल्पना है। और आप कहते हो कि नहीं, मैं वहाँ नहीं था, यह बस तुम्हारी कल्पना है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। अगर आप किसी से कहते हो कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम योर वेल विशर। आई एम योर वेल विशर। इस अवसर को मत छोड़ना। अगर आप किसी से कहते हो कि ये बहुत खास अवसर है, बहुत दिनों बाद आया है, इस अवसर को मत छोड़ना, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। आई एम योर वेल विशर। इस अवसर को मत छोड़ना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ खाने के लिए ले लो। अगर आप अपने साथी या फ्रेंड के साथ बाज़ार गए हो या कुछ सामान खरीदने गए हो और आप कहते हो कि कुछ खाने के लिए भी ले लो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गेट समथिंग टू ईट। गेट समथिंग टू ईट। दीवार पर मत लिखो। अगर आप अपने बच्चों से कहते हो कि दीवार पर मत लिखो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट राइट ऑन द वॉल। डोंट राइट ऑन द वॉल। कुछ खाने के लिए ले लो। गेट समथिंग टू ईट। दीवार पर मत लिखो।
डोंट राइट ऑन द वॉल। अगर आप अपने घर वालों से या फ्रेंड या साथी से कहते हो कि बाहर माहौल सही नहीं है, घर पर रहो या बाहर मत जाओ या दूरी रखो या सबसे दूरी रखो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे घर पर रहो, बी एट होम, बी एट होम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। मुझसे बात करो। अगर आपका फ्रेंड या साथी आपसे नाराज़ हो जाता है और आप उसे कहते हो कि मुझसे बात करो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू मी, टॉक टू मी। इसे लिखो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। इसे लिखो, राइट इट डाउन। यह सच है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको गुड न्यूज़ बताता है और आप उससे पूछते हो कि यह सच है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। मुद्दे पर आओ। अगर कोई फ्रेंड घुमा फिरा कर बातें करता है और आप उसे कहते हो कि मुद्दे पर आओ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू पॉइंट, कम टू पॉइंट। यह सच है, इट्स ट्रू। मुद्दे पर आओ, कम टू पॉइंट। अपनी नौटंकी बंद करो, स्टॉप योर गिमिक, स्टॉप योर गिमिक। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम, डोंट अब्यूज़ हिम। अपनी नौटंकी बंद करो, स्टॉप योर गिमिक। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम। तुम कितने आलसी हो। अगर कोई पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता और आप उससे कहते हो कि तुम कितने आलसी हो, तुम कुछ काम नहीं करते, तुम कितने आलसी हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो लेज़ी, यू आर सो लेज़ी। तुम नहीं सुधरोगे, यू वॉन्ट चेंज, यू वॉन्ट चेंज। मुझे एक मौका दो। अगर आप किसी से कहते हो कि मैं सारा काम कर दूंगा, मुझे एक मौका दो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। खुद पर विश्वास करो। अगर आप किसी से कहते हो कि खुद पर विश्वास करो, तुम ये काम कर सकते हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। खुद पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। यह तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूज़न, इट्स योर इल्यूज़न। मुझे देर हो रही है। अगर आप कहते हो कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। यह तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूज़न। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। दोबारा मिलेंगे। अगर आप किसी से विदा लेते हुए कहते हो कि दोबारा मिलेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन, सी यू अगेन। दिमाग से काम लो। अगर किसी के बीच झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो हम कहते हैं ना कि दिमाग से काम लो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। मैं जाने ही वाला था। अगर कोई आपसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं गए और आप कहते हो कि मैं बस जाने ही वाला था, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू गो। आज कहीं घूमने चले। अगर आप अपने फ्रेंड या साथी से कहते हो कि चलो आज कहीं घूमने चले, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गो समवेयर टुडे, गो समवेयर टुडे। मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड, लर्न इट इन माइंड। यह बकवास है, इट्स क्रैप, इट्स क्रैप। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।